नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई अमर कहानी सवा सेर गेहूं। सवा सेर गेहूं एक ईमानदार मजदूर की कहानी। सवा सेर गेहूं मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है जो ग्रामीण भारत में साहूकारों के शोषण और किसानों के दर्द को दर्शाती है। यह कहानी शंकर नामक एक सरल किसान के जीवन को दर्शाती है जो धोखे से कर्ज के जाल में फंस जाता है और अपनी जमीन खो देता है। तो चलिए अब कहानी को विस्तार में सुनते हैं। यह बात उस समय की है जब भारत अंग्रेजों की हुकूमत के अधीन था। गांवों में अब भी जमींदारों की सत्ता चलती थी और जात पात की बेड़ियां समाज के हर कोने में जकड़ी हुई थी। इंसान की पहचान उसके कर्मों से नहीं उसकी जात से होती थी, लेकिन इसी अंधकार में कहीं कहीं ऐसे चरित्र भी मिल जाते थे जो ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई की लौ जलाए रखते थे। शंकर एक चमार जाति का युवक, ऐसा ही एक किरदार था। उसका शरीर दुबला पतला था, चेहरा तपे हुए तांबे सा, पैरों में बिवाइयां और आंखों में आत्मसम्मान की चुप्पी। वह दूसरों की तरह बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं देखता था, लेकिन जो कुछ भी करता पूरे मन से करता। शंकर जमींदार की जमीन पर काम करता था। दिन भर हल जोतना, खेत में मजदूरी करना, गोबर उठाना, लकड़ी काटना, हर काम को वो चुपचाप करता था। लेकिन गांव के लोग उसे सिर्फ चमार कहकर बुलाते थे। जमींदार भी उसे नाम से नहीं, जात से पुकारता था। एक दिन की बात है, गर्मी के दिन थे। आसमान में लू चल रही थी और खेतों में धूल उड़ रही थी। शंकर खेत में पसीना बहा रहा था। तभी दूर से जमींदार आया, गोरे चेहरे वाला, रेशमी धोती पहने, हाथ में चांदी की मूठ वाली छड़ी। उसके पीछे 2 नौकर थे और आगे झुके हुए लोग। जमींदार ने रौब से कहा, ए चमार, इधर आ। शंकर ने झुककर कहा, हुकुम मालिक। जमींदार ने उसकी मेहनत की तारीफ की, पर वो तारीफ भीतर से नहीं, सिर्फ औपचारिक थी। फिर उसने कहा, हमारे यहां ब्राह्मण भोज है, गेहूं पिसवाना है, नौकर सब व्यस्त हैं। तू ये सवा सेर गेहूं ले और चक्की से पिसवा ला। ध्यान रहे, न एक दाना कम न एक रत्ती ज्यादा। धोखा हुआ तो समझ लेना। शंकर ने सिर झुका लिया। उसने पोटली उठाई और चक्की की ओर चल पड़ा। रास्ते में धूप से उसका सिर तपने लगा, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह जानता था कि जमींदार की बात में संदेह छुपा है। अगर आटा थोड़ा भी कम हुआ तो उसे चोर कहा जाएगा। चक्की पर पहुंचकर उसने गेहूं तौलवाया, ठीक सवा सेर। चक्की वाले को भी डर था जमींदार का, इसलिए उसने बड़ी सावधानी से गेहूं पीसा। कोई दाना इधर उधर नहीं गिरा। शंकर ने आटे को साफ कपड़े में बांधा और बड़ी एहतियात से जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार ने झपटकर पोटली खोली और तोलने लगा। तौल में 1 सेर और चवन्नी भर आटा निकला, ठीक वही जो गेहूं से निकलना चाहिए था। लेकिन जमींदार की आंखों में संदेह अब भी था। उसने पूछा, रास्ते में कुछ खाया तो नहीं? शंकर की आंखों में अपमान का आंसू छलक आया। उसने कांपती आवाज में कहा, मालिक, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, जैसे दिया था वैसे ही लाया हूं। जमींदार चुप हो गया, पर उसका संदेह बना रहा। उसने खिसियाकर कहा, चल हट। शंकर लौट गया। अपमान उसके चेहरे पर साफ था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ईमानदारी की चुप्पी उससे बड़ी कोई चीख नहीं थी। कुछ महीने बीते। गांव में अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं, तालाब सूख गए और लोगों के पेट भूख से जलने लगे। ऐसे वक्त में भी शंकर ने किसी से कुछ नहीं मांगा। उसने मेहनत जारी रखी। एक दिन जमींदार के घर फिर ब्राह्मण भोज का आयोजन हुआ। सैकड़ों पंडित बुलाए गए। घर में नौकरों की कमी थी। जमींदार को फिर शंकर याद आया। उसने बुलवाया और कहा, भोज में काम करना है, रसोई में लकड़ी काटनी है, आटा गूंथना है और झाड़ू पोछा भी लगाना है। शंकर ने सिर झुकाकर कहा, हुकुम जैसा चाहे। अगले दिन शंकर ने अपना काम शुरू कर दिया। इतनी सफाई से आटा गूंथा कि वह रेशम सा मुलायम हो गया। लकड़ियां इस तरह सजाईं कि चूल्हा खुद बोल उठे। पूरे घर में उसकी मेहनत की मिसाल दी जाने लगी। भोज का दिन आया। पंडितों की पंक्ति लग गई, पत्तलें बिछी, भोजन परोसा गया। तभी एक पंडित ने कहा, यह आटे में तो गजब का स्वाद है, किसने गूंथा? जमींदार ने गर्व से कहा, हमारे यहाँ का चमार है शंकर,
वही करता है सब। ये सुनते ही पंडित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पत्तल फेंक दी और बोला, हाय राम, चमार का छुआ आटा, यह तो पाप हो गया। बाकी पंडितों ने भी पत्तलें फेंक दी। सब शोर मचाने लगे। जमींदार सकपका गया। उसने शंकर को बुलाया और सबके सामने डांटते हुए कहा, तूने क्यों छुआ भोजन को, क्यों रसोई में गया? शंकर की आंखों में फिर अपमान का वही जलता हुआ आंसू था। उसने नम्रता से कहा, मालिक, आपने ही कहा था कि काम करो, मैंने तो सिर्फ मेहनत की। जमींदार ने उसकी बात अनसुनी की और चिल्लाया, भाग यहां से, फिर कभी घर मत आना। शंकर चुपचाप लौट गया। आज उसकी आत्मा सचमुच रो रही थी। मेहनत, ईमानदारी और सेवा का ऐसा अपमान उसने पहले कभी नहीं झेला था। वक्त बीतता गया। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। नई सोच, नई शिक्षा आने लगी। एक दिन गांव में एक स्कूल खुला। मास्टर जी आए, पढ़े लिखे, समझदार और जात पात से ऊपर उठे हुए। जब उन्हें चपरासी की जरूरत पड़ी तो गांव वालों ने शंकर का नाम सुझाया। मास्टर जी ने शंकर से कुछ बातें की, उसके स्वभाव, ईमानदारी और मेहनत को परखा और कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, कल से स्कूल आ जाना, तुम्हारा काम पक्का है। शंकर की आंखों में चमक आ गई। बरसों का अपमान जैसे एक पल में धुल गया। उसकी आंखों से आंसू फिर गिरे, लेकिन इस बार वो अपमान के नहीं, सम्मान के थे। 1.25 सेर गेहूं। ये कहानी एक गरीब मजदूर की नहीं, बल्कि उस आत्मा की है जो गरीबी में भी अमीर है, सच्चाई, मेहनत और स्वाभिमान से। शंकर जैसे लोग जात पात से परे हैं। वे उस मिट्टी के दीपक हैं जो अंधकार में भी उजाला देते हैं। पर सवाल आज भी वही है, क्या हम शंकर को सिर्फ इंसान की तरह देख सकते हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए। और कमेंट में इस कहानी का बेस्ट पार्ट जरूर लिखें। धन्यवाद।